सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे पवित्र वचनों से उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 25 हम लोग 19 से देखेंगे। वहाँ पर लिखा गया है कि अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है कि अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दन राम के वासी आरामी बतूएल की बेटी और आरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। ईसा की पत्नी बान थी, इसलिए उसने उनके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसे ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूँगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। देखिए भाई और बहनों, हम लोग जब देखते हैं कि अब्राहम अभी परमेश्वर के पास जाकर उनके लोगों के साथ जा सो गया, फिर क्या हो गया, इस्माइल भी अभी ख़त्म हो गया और अपने लोगों में जा मिला। और अभी इसहाक के बारे में हम देखेंगे कि इसहाक के पुत्र मतलब उसकी वंशावली के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक के 40 वर्ष का होकर रिबका से वह पद्दन राम के वासी आरामी बतूएल की बेटी जो रिबका है उससे विवाह कर ली। और वो विवाह मतलब जो रिबका थी वह क्या थी, बान थी और उसको कोई भी मतलब जल्दी संतान नहीं हुई थी। तो इसी वजह से यहोवा से वह क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं इसहाक ने। और जब परमेश्वर से प्रार्थना किया तो वो परमेश्वर ने उनकी विनती को सुन रहे हैं और रिबका वहाँ पर गर्भवती हुई और उसके गर्भ में क्या हो गया, 2 लड़के हैं, जिस वजह से वो दोनों गर्भ में क्या कर रहे, एक दूसरे के लिपट के मारने लग रहे हैं। तब जो रिबका है वह घबरा जा रही है और ये बोल रही है कि मेरी ऐसा हो रही तो मैं कैसे जीवित रहूँगी बोल के। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। मतलब वह अपने गर्भ में जो 2 संतान है और दोनों गर्भ के अंदर ही दोनों मारने लग रहे हैं। तो इस बात को जानने के लिए रिबका ने क्या कर रहा है, अभी परमेश्वर यहोवा के पास जा रहे हैं कि उसकी इच्छा क्या है उसके बारे में पूछने के लिए। तो हम लोग देखेंगे भाई और बहनों कि तब यहोवा ने उनसे कहा, तेरी गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्यों के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। देखिए यहाँ पर रिबका ने अपनी जो गर्भ में 2 संतान जो है और गर्भ के अंदर उन लोग जो मारने लपटने लग रहे हैं, तो उसके बारे में अगर ऐसे होगी तो कोई भी स्त्री के अगर गर्भ में 2 बच्चा है और अंदर में उन लोग अगर मार लगेंगे या दोनों लिपटने लगेंगे तो ये माँ कैसे करके सहन कर पाएगी, वो सहन कर नहीं पाएगी बल्कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से रिबका ने आकर क्या कर रहा है, परमेश्वर यहोवा से यह पूछ रहा है कि ऐसे क्यों हो रहा है बोल के। तब परमेश्वर यहोवा ने उनसे बोल रहे हैं कि तेरे गर्भ में 2 जातियाँ हैं और तेरी कोख में वो दोनों जब निकलेंगे उसी समय क्या होगा, राज्य के लोग क्या हो जाएंगे, 2 राज्य के लोग यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे और एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के ज़्यादा सामर्थ्य होंगे। और क्या होगा, जो तेरा छोटा बेटा है वह क्या होगा, तेरे छोटा बेटा सामर्थ्य होगा और जो तेरा बड़ा बेटा है वो छोटे बेटे की अधीन होगा बोल के। परमेश्वर ने जब गर्भ में थे उन दोनों भाई, तो उसी समय परमेश्वर ने रिबका को ये बात बताई थी। जब उसने प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। देखिए जब वह प्रसव हुआ तो उसी समय उन लोग को पता चला कि उनके जो गर्भ में जुड़वा बालक है और पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसोप रखा गया। देखिए उनके जो 2 बेटे होने के लिए परमेश्वर ने पहले से अभी बोल दिए हैं, प्रतिज्ञा कर चुका है, पहले से भविष्यवाणी कर चुकी है। इसी वजह से अभी 2 जो लड़का वहाँ पर पैदा हो रहे हैं। तो पहले जो बड़ा वाला जो उत्पन्न हुआ उसका रंग क्या है, लाल है। उनके पूरे शरीर में कमल की समान क्या हो गया, रोम मतलब जो लोम है वह हो गया है। तो उसका नाम क्या रखा गया यहाँ पर, एसोप बोल के
रखा गया है। और पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसव का एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ। देखिए, जब उत्पन्न हुए मतलब जब प्रसव हुए उसी समय से छोटा भाई क्या कर रहा है, बड़े भाई के पैर को पकड़े होकर बाहर निकल रहे हैं और उसका नाम वह याकूब रखा गया। यहाँ पर बड़े का नाम एसव और छोटा का नाम यहाँ पर याकूब रखा गया। और उनको जन्म दिया इसहाक 60 वर्ष का था। जब ईसा को उसके जन्म उसी समय हुआ कि जब ईसा को 60 वर्ष हुआ था। उसी समय ईसा को 2 बेटे उत्पन्न हुआ और एक बेटे का नाम जो बड़ा वाला है उसका नाम एसव है और छोटा का नाम क्या है, याकूब है। और बड़ा वाला जो है वो लाल कलर का निकला और उसके शरीर में मतलब बहुत सारे कमल की जैसा क्या था, रोम था। और छोटा बेटा के शरीर में ऐसे कुछ भी यहाँ पर लिखा नहीं गया है भाई और बहनों। तो हम जो दोनों पहले से परमेश्वर ने उन दोनों के बारे में रिबिका के पास जाकर भविष्यवाणी की थी कि बड़ा बेटा छोटा बेटा का क्या होगा, अधीन होगा बोल के बोला है। और ये क्या होगा, दोनों राज्य अलग अलग हो जाएंगे बोल के भी परमेश्वर ने पहले से रिबिका को हर एक बात को सुनाई थी। तो हम आगे हर एक बात में देखेंगे कि परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी पहले से रिबिका के पास की थी, क्या उस बारे में क्या हो रहा है। क्या बड़ा बेटा छोटे बेटे का अधीन हो रहा है या छोटा बेटा बड़ा का अधीन हो रहा है, या बड़े बेटा ज़्यादा बलशाली या सामर्थ्य है या छोटा बेटा है, या जो राज्य अलग हो जाएंगे बोल के यहाँ पर मेंशन की गई है, क्या उन सब काम यहाँ पर सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर एक बात हम धीरे धीरे करके देखेंगे भाई और बहनों। परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को आशीष दिया, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा बोल के कहा। और उसका एक बुढ़ापे में एक बेटे को दे रहे हैं जिसका नाम इसहाक है। और अभी इसहाक को जब 60 वर्ष का हुआ तो उसी को 2 पुत्र दे रहे हैं जिसका नाम एसव और याकूब है। तो परमेश्वर ने जो अपनी जो प्रतिज्ञा की थी अब्राहम के समय में, उसी प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने खुद निभा रहे हैं। उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने पूरा कर रहे हैं भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर जो बोलता है वह सत्य ही बोलता है। परमेश्वर जो सत्य है और परमेश्वर ही सब कुछ है। तो परमेश्वर के सम्मुख हम आए और परमेश्वर ने हर एक बारे में पहले से भविष्यवाणी की है। परमेश्वर ने हर एक बात को पहले से ही जानता है क्योंकि वह परमेश्वर है। हमारे जीवन में से कोई समस्या आने वाला है या कोई दुख आने वाला है, हर एक बारे में परमेश्वर जानता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें क्या करूँगा, शांति दूंगा। परमेश्वर के समूह अगर हम लोग आएंगे तो परमेश्वर हमें शांति देंगे। परमेश्वर के समूह में आएंगे तो हम हर एक परिस्थितियों से बच सकते हैं, हर एक समस्याओं से बच सकते हैं, हर एक मतलब दुख से, रोग से, पीड़ा से हम लोग बच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हर एक कामों में हमें आज़ाद कर चुका है, वह आज़ाद करना चाहता है। तो हम केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें और परमेश्वर के वचन को हम लोग केवल विश्वास करें और परमेश्वर के सम्मुख आकर उनके हर वचन को हम लोग ग्रहण करें, ताकि हम हर एक बातों में, हर एक चीज़ों में, हर एक बीमारियों में, हर एक समस्या में हम लोग क्या हो सकें, विजय हो सकें। और हमारी जो आत्मा है उनको भी हम लोग क्या कर सकें, ना खोते हुए हम स्वर्ग राज्य की बारिश होने पाएँ। तो इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग ऐसे वचन सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। और आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपकी दया अनुग्रह महान है प्रभु, आपने संभाल कर रखा। हाँ पिता, आपके वचन में जो हम देखते हैं पिता परमेश्वर की इसहाक को जो उसकी पत्नी थी वो बांध थी, पर जब इसहाक उसको प्रेयर कर रहा है तो उसी समय परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन रहे हैं और उसको गर्भवती होने के लिए उनको ताकत दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, जिस वजह से उनके 2 पुत्र भी वहाँ पर प्रसव हो रहे हैं भाई और बहन। जो 2 भाई वहाँ पर प्रसव हो रहे हैं। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपकी दया, आपकी करुणा है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे भाई और बहन जो वचन को सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में हो सकता है बहुत दुविधाएं हैं पिता, बहुत समस्या है पिता, उन सबों को आशीष अनुग्रह दया दीजिए, ताकि उन लोग आगे बढ़कर आपके जीवित वचन को हर एक समय सुनने वाले बने प्रभु। वचन की जो वचन में लिखा गया हर एक को विश्वास करके हुए आगे बढ़ने वाले बने प्रभु। सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करते हुए पिता परमेश्वर विश्वास से जिसे आगे बढ़ने वाले बने, आशीष और दया कीजिए। उनके परिवार के हर सदस्य को दया कीजिए, ताकि जब आपके जीवित वचन को सुनने पिता, वचन ही सब कुछ है पिता परमेश्वर के बारे में उनके जैसे जानकारी मिले पिता, उन लोग ऐसे हृदय मन को आप तैयार कीजिए प्रभु। जो उनके दुख में, कष्टों में, समस्या, पीड़ा को पिता आपने दूर कर दिया है बोल के हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु। उनके हर एक कामों में आप उनको सफल कर चुके, इसी बात को हम विश्वास करते हैं प्रभु, क्योंकि आप जो कहते हैं हर एक काम को पूरा करने वाला परमेश्वर। हाँ पिता, मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता,
पर परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है, ये हम जानते हैं प्रभु जी। आपने जो कहते हैं हर एक काम को आपने पूरा किया, हमारे भाई बहन के हर एक दुख को दूर किया पिता, उनके हर काम में, उनके जॉब में, उनके नौकरी में आशीष दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद पिता। कोई रोगी है, दुखी है, उनको आपने चंगाई दे चुकी है, ये विश्वास करते हैं प्रभु। हमारे हृदय को आपने बनाया, इसलिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों सभी को थैंक यू।